कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है? सर, वर्मी कंपोस्ट का तो आपने देखा है, कई वीडियोस में हमने बताया है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। जब कुछ भी ऑर्गेनिक पदार्थ जो कि डीकम्पोजेबल है, वो केचुए के पेट से गो थ्रू होके जो एक्सक्रीटा निकलेगा, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व किसी भी अन्य कंपोस्ट में भी होते हैं। अब कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट कई तरह की होती है। नर्सरी कंपोस्ट भी होगी, बायो खाद भी होगी, वर्मी कंपोस्ट भी होगी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी होगी। कैसे डिफ्रेंशिएट करें? सर, एक हमने गोबर की ढेरी ले ली, उसको हमने डीकम्पोज कर लिया, वो भी कंपोस्ट बन गई। कुछ हमने स्लरी ले ली, उसको हमने प्रोसेस कर लिया, उसका पाउडर बन गया, वो भी कंपोस्ट होगी। बायो खाद हम बोलते हैं उसे, वो भी कंपोस्ट है। नर्सरी कंपोस्ट बोलते हैं, वो भी कंपोस्ट है। सिटी कंपोस्ट बोलते हैं, वो भी कंपोस्ट है। तो अलग अलग तरीके इसके हैं बनाने के, पर जो कुछ भी नॉर्मल कंपोस्ट जो हम बोलते हैं, वो नेचुरली तैयार हुई कंपोस्ट होती है। जैसे हमने ढेरी बना के रख दिया कुछ भी ऑर्गेनिक मैन्योर का, या सब्जी के छिलकों का, या फ्रूट के छिलकों का, वो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस से, एनवायरनमेंट में से तैयार होगी खाद। लगभग 6 महीने में, साल में उसे भी हम कंपोस्ट बोल देते हैं। उसका प्रोसेस सिंपल सा है, बस आप रख दो, उस पर ना पानी डालना, ना छाया देनी, कुछ भी नहीं करना, वो भी तैयार होगी। जो हम स्लरी के लिए, जो हम CNG प्लांट होता है या स्लरी प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट होता है, उसमें से जो निकलती है, जो हम पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो भी प्रोसेस आपको पता है, वो भी कंपोस्ट होती है। पर वर्मी कंपोस्ट और अन्य कंपोस्ट में अंतर ये होता है सर, वर्मी कंपोस्ट जो है सबसे उत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो एक ऐसे डीकम्पोजिशन प्रोसेस से गुजरी है जिसमें ना तो उसमें खरपतवार का कोई सीन रहता, ना उसमें कुछ भी केमिकल पदार्थ या कुछ भी कचरा, कूड़ा करकट मौजूद होगा, ना तो उसमें कुछ और मटेरियल ऐसा होगा जो कि फसल को नुकसान कर सकता है। पर बाकी किसी भी अन्य कंपोस्ट में खरपतवार, दीमक, कुछ भी ऐसा इनऑर्गेनिक पदार्थ केमिकल से रिलेटेड मौजूद हो सकता है जो कि हमारे पौधे को, हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी आप देखोगे वर्मी कंपोस्ट तो 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये किलो तक बिकती है, जबकि अन्य कंपोस्ट 3 रुपये, 4 रुपये तक बिकती है बस। तो यही अंतर है हमारा वर्मी कंपोस्ट में और बाकी किसी भी सिंपल अन्य कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो 3-3.5 महीने का होता है, केचुआ उसको तैयार करता है। प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर तरीके से ही, मेथड से ही वो प्रिपेयर होती है। कंपोस्ट हमारा जो बाकी कंसीडर करते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर जो भी होता है, वो या तो नेचुरली तैयार होता है एनवायरनमेंट से, या फिर हमारा जो गोबर गैस प्लांट है या CNG प्लांट है, उससे जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम कंपोस्ट बोल देते हैं, पर वो एक बाय प्रोडक्ट है उसका। पर वर्मी कंपोस्ट एक सर्वोत्तम खाद, सर्वोत्तम प्रोडक्ट, एक तैयार किया हुआ हमारा जो मटेरियल है जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व होते हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में। जबकि कंपोस्ट में पोषक तत्व होते हैं नो डाउट, पर कंपैरेटिवली बहुत ही लो मात्रा में होते हैं। और कई तो जैसे जो कंपोस्ट में गोबर का, जो गऊ माता के गोबर का इस्तेमाल नहीं है, उसमें तो कंपैरेटिवली पोषक तत्व भी सभी नहीं पाए जाते। पर जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो गऊ माता के गोबर से तैयार होता है, उसमें सभी करोड़ों जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, करोड़ों अरबों की मात्रा में जो जीवाणु होते हैं। पर जो अन्य कंपोस्ट है उसमें इतने जीवाणु नहीं होते।